नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत कथा मंथन में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राधा जी की माता पिछले जन्म में कौन थे और उन्हें कैसे गोलोकेश्वरी राधा जी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दक्ष प्रजापति की 60 कन्या हुई थी। दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्य, शालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना, मंझली पुत्री का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। ये सब की सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम कर भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे वहीं उनकी आज्ञा से ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक सिद्धगण भी वहां आ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेतद्वीप के सभी लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूता हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती अर्थात माता कीर्ति की पुत्री होगी। तो ये था राधा जी की माता कीर्ति मैया का रहस्य। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।